छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। लोग उसे छतरा बुढ़िया कहते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी, चाहे उसके पास खुद कितना ही कम क्यों न हो। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अकेली रहती थी। उसका बेटा शहर जाकर काम करने लगा था और कई सालों से लौटा नहीं था। बुढ़िया हर सुबह गांव के मंदिर में जाती, पूजा करती और जो थोड़ा बहुत अनाज उसके पास होता उसे गांव के गरीब बच्चों में बांट देती। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराती रहती और मीठी बातें करती। लेकिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते, कहते, अरे बुढ़िया, खुद के खाने को नहीं है फिर भी दूसरों को देती रहती है। एक दिन गांव में बहुत भयंकर बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ने लगा और बाढ़ आने की नौबत आ गई। गांव के कई लोग अपने सामान समेटकर ऊंची जगहों की तरफ भागने लगे। चतरा बुढ़िया की झोपड़ी सबसे निचले हिस्से में थी। लोग उसे छोड़कर चले गए, कोई भी उसे साथ ले जाने नहीं आया। वह अकेली अपनी झोपड़ी में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे गांव और मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना। मुझे जो होना हो सो हो। बारिश रुक गई, पानी उतरने लगा। अगले दिन गांव के लोग लौटे तो देखा बुढ़िया की झोपड़ी आधी टूट गई थी, लेकिन बुढ़िया अभी भी मुस्कुरा रही थी। सब लोग हैरान थे, जो खुद सबसे कमजोर थी वही सबसे शांत और खुश दिख रही थी। गांव के बच्चों ने दौड़कर उसे गले लगाया और बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि प्यार और अपनापन महसूस करने के थे। कुछ ही दिनों में गांव के लोग समझने लगे कि चतरा बुढ़िया कितनी कीमती थी उनके लिए। वे सब मिलकर उसकी झोपड़ी को ठीक करने लगे और उसके लिए खाना, कपड़े और दवाइयां लाने लगे। जिन लोगों ने कभी उसकी मदद नहीं की थी वही लोग अब उसकी देखभाल कर रहे थे। धीरे धीरे गांव के बीचों बीच बुढ़िया के लिए एक छोटी सी पक्की कुटिया बनवा दी गई ताकि वह आराम से रह सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और मदद दूसरों को खुशी देने से मिलती है, न कि खुद के लिए संग्रह करने से। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो एक दिन वह अच्छाई हमारे पास कई गुना होकर लौटती है। हमें दूसरों का साथ देना चाहिए क्योंकि अकेले कमजोर लगने वाले लोग असल में पूरे समाज की आत्मा होते हैं।